टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है, यानी कि कमाल हो गया। गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं एंड दे आर द बिलियनियर। ठीक है, ये बिलियनियर्स कंपनी है, उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे उनकी अब जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। उनकी वजह से इंतशार बढ़ रहा है। धांधली करने वाले पाकिस्तान की सालिमियत से, ज्योग्राफी से, कौमी यकजहती से खेल रहे हैं, पाकिस्तान की मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। ये जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए जी चेयर ये रख दी गई है और कहा गया है कि जिसको बैठना है वो इस चेयर पे बैठ जाए, और इस चेयर पे बैठने के बाद क्या होगा ये तो आप सब समझ ही सकते हैं। तो इंडिया अपना इतना सॉफ्टवेयर लोगों को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है और हमारे पास क्या है, इवन हमारे जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज का। सही बात है। यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की कुल इकोनॉमी पर रतन टाटा का ग्रुप अकेले ही भारी पड़ रहा है। दरअसल टाटा ग्रुप ने इकोनॉमी में भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल $365 अरब हो चुका है। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार पाक की जीडीपी करीब $341 अरब है। दोस्तों 2023 में टाटा ग्रुप की शेयर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न भी मिले हैं, इसलिए कंपनी की शेयर में उछाल देखने को मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि टीटी ग्रुप की कंपनी की वैल्यू $170 अरब के पार हो गई है। इसके साथ ही टाटा ग्रुप भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। दोस्तों टाटा ग्रुप की कुल 25 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है। टाटा ग्रुप नमक से लेकर एयर इंडिया यानी विमान सेवा तक कारोबार करता है। दोस्तों भारत की एक कंपनी पाकिस्तान को टक्कर दे रही है, तो इस पे पाकिस्तानी क्या बोलते हैं चलिए देखते हैं। बच्चा पैदा हुआ, $3.25 लाख कर्जदार हो गया वो। यानी कि हर एक पाकिस्तानी जो पैदा हो रहा है $3.25 लाख कर्ज में पैदा हो रहा है। जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इट इज सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। वो कहते हैं जी पाकिस्तान की टोटल जीडीपी तो $341 बिलियन है, जबकि इंडिया की एक कंपनी टाटा ग्रुप जो है वो तकरीबन $365 बिलियन का है। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेजी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से। पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज बिगर देन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री। इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें
तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज फेल्ड ऑल्दो इट हैज नॉट फेल्ड, ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी। पाकिस्तान की एक कंपनी टाटा, जी हाँ तभी जानते हैं टाटा कंपनी को, और सबका ये भी कहना है हमारे यहाँ कोई थोड़ा सा भी नवाबी दिखाने लगता है ना, जब थोड़े ज्यादा कुछ शॉपिंग कर ली या कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज लेने को कह दिया तो लोग कहते हैं कि भाई तुम टाटा या बाटा की औलाद नहीं हो। जी हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत आम कहा जाता है। तो बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि जी टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है, यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है, और यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चिराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेके चले होंगे, तभी अचीवमेंट आई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है, और लोग बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। और यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है, और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी और इस तरह की जो भारत की कंपनीज है उनसे भी। लेकिन फिलहाल तो भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है, हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर, और भारत के कई हमारे दोस्त जो है मैंने देखा कि वो ट्विटर के ऊपर वो हमारे पर हंस रहे हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि अगर आपके टाटा कंपनी ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की है कि पूरी कंट्री जो है पाकिस्तान की उसकी जीडीपी से भी वो आगे निकल गए, तो उसमें यकीनन उनकी मेहनत होगी, उनकी काबिलियत होगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। जी हाँ, आप देखें कि अपना जो है स्पेस पे उन्होंने जो है अपना उस पे चंद्रयान भेजा, ठीक है, वो अलग डिबेट है कि उसको जो भी, बट दे आर डूइंग समथिंग, ठीक है, वो अपनी कंट्री की प्रोस्पेक्ट्स के लिए, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। दे आर डूइंग इन द फील्ड ऑफ आपकी जो आईटी डिपार्टमेंट्स आप होंगे, आईटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, उनका है, उनके लोग गूगल में आपको देख रहे हैं इंडियंस कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच गए, वेयर वी स्टैंड टुडे। मैन्युफैक्चरिंग और साथ साथ आई थिंक उनका जो आईटी सेक्टर है वो इस तरह बूम हुआ है, वो क्यों है, जब तक आपने अपने स्टूडेंट्स, अपने आने वाली नस्लों पे इन्वेस्ट नहीं करना तो यू आर गोइंग टू गेन नथिंग, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये बात है, एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट होगी तो आगे मुल्क बढ़ेगा। जी जी बिल्कुल, किसान और किसानों को आप बूस्ट नहीं कर रहे, उनकी कोई मदद नहीं कर रहे। दिन ब दिन वो खाद का रेट देखें वो इतना ऊपर चले गया है, बिजली का रेट देखें वो इतना ऊपर चले गया, इवन अब तो गैस तो वैसे ही नहीं आ रही ना आम घरों में। इंडिया जो है वो सिक्योरिटी दे रहा है और बड़ी कंपनीज को एक रिलायबिलिटी हो रही है, उनको पता है कि अगर हम यहाँ पे आएंगे हम सेफ जोन में हैं।